वेलकम टू टाइमलाइन इंडियन हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज। गुजरी महल। प्रेम का प्रतीक गुजरी महल। गुजरी महल का निर्माण 15वीं सदी में राजा मानसिंह तोमर द्वारा अपनी रानी मृगनयनी के लिए करवाया गया था। मुख्य द्वार पर निर्माण संबंधी फारसी शिलालेख लगा हुआ है, जिसमें राजा एवं रानी के नाम अंकित है। गुजरी महल 71 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा आयताकार भवन है। इसके आंतरिक भाग में एक विशाल आंगन है। इस महल का बाहरी भाग आज भी पूरी तरह सुरक्षित है। महल के पाषाण खंडों पर हाथी, मयूर, झरोखे आदि कलात्मक आकृतियां बनाई गई है। संपूर्ण महल को रंगीन टाइल्स द्वारा अलंकृत किया गया था। कहीं कहीं कलात्मक पच्चीकारी भी देखने को मिलती है। एक दंत कथा के अनुसार ग्वालियर के पास शंख नदी के किनारे राई नामक गांव बसा हुआ था। इसी गांव में मृगनयनी का जन्म हुआ था। मृगनयनी के पिता दूध बेचा करते थे। मृगनयनी के बचपन का नाम निन्नी था और निन्नी की आंखें मृग जैसी सुंदर थी। सुंदर होने के साथ साथ निन्नी बहादुर भी थी। निन्नी की बहादुरी के किस्से आसपास के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार राजा मानसिंह तोमर जब शिकार पर गए थे, तब उनकी निगाह निन्नी पर पड़ी और निन्नी की आंखें देखते ही राजा मानसिंह तोमर को उनसे प्रेम हो गया। राजा ने निन्नी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने राजा के समक्ष 3 शर्तें रखी। पहली, राजा को एक महल का निर्माण करवाना होगा। दूसरी, महल में शंख नदी से निरंतर जल की आपूर्ति करानी होगी। और तीसरी, मृगनयनी हमेशा राजा के साथ रहेगी। राजा मानसिंह तोमर ने निन्नी की तीनों शर्तों को स्वीकार कर लिया और निन्नी से विवाह कर निन्नी को रानी मृगनयनी नाम दिया और शर्तों के मुताबिक इस महल का निर्माण करवाया था। साथ ही राई गांव से गुजरी महल तक नहर का निर्माण भी करवाया। यह महल अब एक पुरातात्विक संग्रहालय है। इस संग्रहालय की स्थापना सन 1920 में M.V. गर्दे द्वारा कराई गई थी। इस संग्रहालय को सन 1922 में दर्शकों के लिए खोला गया था। यह संग्रहालय मध्य प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है। वृंदावन लाल वर्मा द्वारा प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास मृगनयनी की भी रचना की गई है।